ना करे, परमेश्वर सहायता करे, ऐसी एक सरल जीवन हमारे द्वारा हो जाए। परमेश्वर क्या हमको दिया हुआ है उसी के द्वारा लोगों को उसका थोड़ा आत्मिक उन्नति के लिए, भाई बहनों को परमेश्वर का वचन में दृढ़ होने के लिए बस यही चाहता है और कुछ नहीं है ना। हम पिछले दिनों में फिलोमोन की किताब से, एक छोटा सा एक किताब है, परंतु उसी के अंदर ऐसी इतना प्रैक्टिकल बातें हम देखता था। हम उसी में से पिछले दिनों में 7 बातें हम देख लिया था। सबसे पगला हमने देखा था कि प्रोत्साहन, एक किताब में प्रोत्साहन की एक बातें हम देख सकता है। दूसरा हमने देखा था कि प्रार्थना, वो भी हमारा मसीही जीवन में बहुत जरूरी बात है। दूसरे को प्रोत्साहन करे, प्रार्थना में हम याद करें। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। शाम को, रात को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक हम 20 लोगों के आसपास जुड़कर रोज हम अलग अलग विषयों को प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर हमारे जीवन में एक अवसर दे रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हर एक भाई बहनों के लिए भी उसी में मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और भी उसी में जुड़ जाए, हम अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम दूसरों को कुछ हमारा जेब से दिएगा तो कितना हम दे सकता है ना। हम जानते हैं कि हमारा अधिकतर साधारण लोग है, हमारे इसमें कोई भी अमीर लोग है नहीं। हम कुछ आर्थिक चीजों कुछ दिएगा तो कितना हम दे सकता है, परंतु हम परमेश्वर के सन्मुख आकर ईमानदारी से हम प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए हम विनती करता है, दूसरों के लिए हम रोता है, कितना एक बहुत बड़ी बात। कई कई हमारा बहन लोग रोके रोके प्रार्थना करती है, सुनकर हमारा आंखों में भी आंसू आ जाता है। ये प्रार्थना परमेश्वर का लोगों के बीच में बहुत एक बड़ी बात है। उसके बाद हमने देखा था कि तीसरा, सेवा करना। परमेश्वर का भी सेवा करना है। हमसे कितना हो सकता है, हमारा कलीसिया का भाई लोगों को, बहन लोगों को, परिवार को भी हमारा सेवा देना है। और उसके बाद हमने पिछले हफ्ते देखा था कि मेंटरिंग, सलाह देना, लोगों को कैसे प्रभु में आगे बढ़ाना, परमेश्वर के वचन में से हमको उसको गाइडेंस देना, एक परमेश्वर का लोगों का बहुत बड़ा एक कर्तव्य है। उसके बाद हमने 5वीं पॉइंट में देखा था कि रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ हमारा संबंध कैसा है, परमेश्वर के साथ और हमारा पृथ्वी की भाई बहनों के साथ, आत्मिक भाई बहनों के साथ हमारा संबंध कैसा है, उसी बात को भी हमने पिछले दिनों में देखा था। उसके बाद 6वें पॉइंट में हम देखा था कि इक्वालिटी, समानता। हम एक भाई बहनों के बीच में, हमारा कलीसिया में भाई लोगों के बीच में ये समानता बहुत जरूरी है। आजकल हमारा कलीसिया में तकलीफ और परेशानी, झगड़ाए, बिना प्रेम, इसके सबका मूल कारण ये है कि हमारे बीच में समानता है नहीं। और 7वें पॉइंट हमने देखा था कि फॉरगिवनेस, एक दूसरों को माफी करना, क्षमा करना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, उसी हिसाब से हम एक दूसरों को, हमने कभी कुछ गलत कर दिया तो हम परमेश्वर से भी माफी मांगना है, उसी के साथ साथ हम हमारे भाई लोगों से भी माफी मांगना। इतना पॉइंट हमने पिछले दिनों में हम देखा था। आज हम उसका 8वें पॉइंट में आ जाए। 8वें पॉइंट में लिखा है ग्रेस। हम जानता है कि पिछले दिनों में भी हम कुछ ग्रेस और करुणा, उसका डिफरेंस मैंने बता दिया था। किसी को याद है अनुग्रह और करुणा, इसका फर्क क्या है? जी अंकल जी, बोलिए जी।
अनुग्रह मतलब जिसके हम लायक नहीं थे वो हमको दिया, और हम्म। करुणा मतलब हम जिसके लायक थे हमें वो नहीं दिया, नरक में हाँ, जाने लायक थे। है ना। कितना हमारे जीवन में पापी लोगों को परमेश्वर ने रखा था, वो हमसे हटा दिया, उसको बोलता है करुणा, मेर्स। दूसरा अनुग्रह और ग्रेस, ये बताता है कि हमको, हम उसके लिए लायक ही नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब चीजें, आत्मिक चीजें, भौतिक चीज नहीं है, आत्मिक चीजें परमेश्वर ने हमको दिया है ना, उसको अनुग्रह बोलता है ना। इधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर के वचन में एक बहुत बड़ा अनुग्रह, एक अध्याय, एक किताब में हम देख सकता है। हम जानता है कि ओनेसिमोस फिलोमोन पे घर पे एक गुलाम थे। वो गुलाम की काम करने के बाद उनके घर से कुछ चीजें चोरी करके बाहर चले गए। उसी को, उसी के कारण होगा रोम में जाकर और भी कोई गड़बड़ किया होगा, इसलिए उसको भी पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण वो बंदी गृह में, कहा पौलुस पड़ा था, उसी में वो पहुंची। वो भी परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अनुग्रह उनका जीवन में। कभी उसने और कई बंदी गृह में चले जाएगा तो कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में वो जान नहीं पाता, परंतु उसी ने अनुग्रह के कारण पौलुस के पास ही पहुंच गया है। पौलुस ने उसको सुसमाचार सुनाया है, वो प्रभु को अंगीकार कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में अंगीकार किया है। उसी के जीवन में ये लायक था कि ये फिलोमोन के घर पे पहुंचेगा, तो नहीं तो फिलोमोन को इसको मिल गया, ऐसी है तो फिलोमोन को उनको मार डालने का अधिकार था, क्योंकि उसी टाइम में कोई गुलाम आदमी अपना स्वामी के घर से कुछ गड़बड़ करके चले जाता है, उसी टाइम उसको पकड़ के कुछ भी करे, मार भी डाले, उधर का गवर्नमेंट उसी को विरुद्ध में कोई भी चार्ज नहीं लेता। ये सिर्फ फिलोमोन उसको मारने का, उसका मृत्यु था उसी के साथ, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। परंतु जब अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से वो सुसमाचार सुनाया है, उनका जीवन में एक परिवर्तन आ गया है, वो परमेश्वर का संतान बनाया है, पौलुस का सहभागी बनाया है, फिलोमोन के साथ भी उसका आत्मिकता में मिलाप हो गया है। उसी के कारण उसी का मृत्यु, नहीं तो उसका दंड, और भी कभी उसी को बंदी गृह में डाल भी सकता था, उसका जिंदगी पूरा बंदी गृह में डालना था, नहीं तो उसी दिन मृत्यु के द्वारा इस दुनिया में से जाने का। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर कितना बड़ा था, ये हम इसी अध्याय में हम देख सकते हैं। बहुत बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह उसी के ऊपर था। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी देखे, हमको भी मालूम है, अभी हम सुन रहा था, नरक हमारे लिए था, है ना, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आने का था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से वो दंड हमसे हटाकर हमको स्वर्गीय आशीष हमको दिया है। जब हम एफेसियों की पत्री में पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि इतना आत्मिक अनुग्रह परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी टाइम, उसी वक्त कम से कम 35 ब्लेसिंग हमारे जीवन में जुड़ी जाता है, कम से कम 35 ब्लेसिंग उसी टाइम जब हमने हमारा हृदय को खोलकर प्रभु को अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है, जब ऐसी 35 आत्मिक अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाता है, उसके बाद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमको लेने के लिए आएगा, जब आत्मिक चीजें ही है हमारे जीवन में, और कुछ चीज है नहीं, परमेश्वर को इच्छा है तो कल से हम वही बातें सीखने जा रहा है,
प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसी के बाद दुनिया में स्वर्ग में क्या क्या होने वाला है, कोई चीज को हम सीखने वाला है। आपका परिचित वाला का भी कोई है तो सबको रिक्वेस्ट करे इसी में आए। हम प्रभु यीशु मसीह का वही हमारा हमारा आशा है। आज हम उसलिए तो रह रहा है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमारा जीवन में एक बदलावट आ जाएगा। ये चीजों के लिए वो आशा है। वो आशा के बारे में हम कल से सीखने जा रहा है परमेश्वर। इसलिए आपका कोई रिश्तेदार और कोई दोस्त लोग है तो उनको भी जुड़ जाइए। हम सिस्टमैटिकली उसी चीजों को हम सीखेंगे, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आएगा जब हमारे जीवन में इतना आशीष, हम प्रभु के साथ पिछले दिनों में हम वो रिवार्ड देखा था ना, प्रभु यीशु मसीह ने रिवार्ड दिया कितना, 18 क्लास है क्या 19 क्लास में हमने देखा है। वो एक एक रिवार्ड में हम देख सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला आत्मिक बातों को उधर बताए, है ना। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम जानता है कि पौलुस अपना हर एक पत्री लिखता है जब उसी में बताता है कि परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हमेशा हमेशा होते रहे, हमेशा हमेशा होते रहे, है ना। ये हमेशा हम जानता है कि हम कोई प्रार्थना मीटिंग में बैठ जाता है, नहीं तो कोई मीटिंग में बैठ जाता है, आखिरी में आशीर्वाद देता है ना, उसी में भी हम देख सकता है कि पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमेशा हमेशा हमने क्या प्रार्थना किया है, हमने क्या विषयों में ध्यान दिया है, उसी के ऊपर होते रहे। ये परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ी बात है। हम जानता है कि पौलुस, उसी के जीवन में कोई तकलीफ और परेशानी आया था, उसने जाके प्रभु से प्रार्थना किया। कुछ लोग बोलता है उसका पेट में दर्द था, कुछ भी हो, कोई भी इनका शारीरिक में कुछ समस्या आया है, जब वो समस्या के कारण उसका प्रभु का काम सेवा ठीक से कर नहीं पा रहा, इसलिए उसने परमेश्वर से जाके प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना किया। जब उसको क्या बोला है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है। तो वो अनुग्रह ऐसी है, तुम्हारा अशक्ति में, तुम्हारा शक्तिहीन अवस्था में भी तुमको बलवंत बनाने के लिए एक सक्षम है परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। वो अनुग्रह इस कलीसिया में और इस किताब में हम देख सकते है ना। कभी कोई भाई लोग हमसे पूछा है अंकल आप कैसा है, नहीं तो बेटा बेटी आप कैसी है। जब पूछेंगे तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु का अनुग्रह से हम अच्छा है, प्रभु का अनुग्रह से हम अच्छा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर डूइंग वेल, है ना। ये इस दुनिया में हम रहता है, जब सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो हम इस दुनिया में जी नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रिय भाइयों बहनों हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए इसी कलीसिया में भी छोटा सा एक कलीसिया है, छोटा सा एक किताब है, परंतु हम देख सकता है कि ओनेसिमोस के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा था, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कितना बड़ा था। इसलिए उसका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। उसका 11वें पद में हम देख सकता है, वो पहले कोई लाभदायक नहीं था, परंतु अभी वो प्रभु में आया है, जो मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, परमेश्वर के लिए भी वो लाभदायक बन गया, है ना। अर्लियर ही वाज नॉट प्रॉफिटेबल टू एनीबडी, किसी के लिए भी वो लाभदायक नहीं थे, इतना नुकसान पहुंचाने वाला एक व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आ गया है, वो बदल गया है, उसी का वो जीवन बदल गया है। कहां से कहां तक बदल गया है, वो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, फिलोमोन के लिए, पौलुस के लिए, उधर का कलीसिया के लिए, हर एक परमेश्वर का लोगों के लिए वो एक अनुग्रह का पात्र बन गया। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक बहुत बड़ी बात है, इधर हम देख सकता है। हम भी परमेश्वर को
इसलिए परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। जब हम परमेश्वर का जीव हिसाब से, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हम बदलेगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमेशा हमारा साथ रहता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह ऐसी है, हमारा बलहीनता में भी शक्ति देने वाला। परमेश्वर का वो शक्ति, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है तो परमेश्वर ऐसी शक्तिमान है ना। परमेश्वर के शक्ति के बारे में हम देख सकते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। इस दुनिया का हर एक चीजों के ऊपर का शक्ति परमेश्वर के पास है। हम जानता है कि परमेश्वर का आवाज में भी कितना शक्ति है, कितना शक्ति है ना। जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया था, पृथ्वी के अंदर की चीजों को बनाया और स्वर्ग की चीजों को बनाया है, ये सब कैसे बनाया है? प्रभु का आवाज से बनाया। वो भी कुछ भी नहीं था, बिना कुछ में से भी परमेश्वर ने अपना आवाज से इतना बड़ा भूमंडल को रचा लिया। परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का शक्ति कितना बड़ा है भाइयों बहनों। परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति हम देख सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह का पहला शताब्दी के लोग कैसे दुनिया को उलट पुलट कर दिया है। परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का शक्ति प्रभु का चेले लोगों के पास, प्राचीनों के पास था, प्रेरितों के पास था, इसलिए उन लोगों ने बड़ा काम किया। तो भाइयों बहनों, हमारे द्वारा क्यों आजकल काम कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ है नहीं, हम चाहता भी नहीं है। हम पिछले दिनों में वो लवोदिकिया कलीसिया के उसी में हमने सीखा था कि उसमें हमने यही सीखा था कि वो लोग बोल रहे हमारे पास सब कुछ है ना, मैं धनी हूं, मैं यही हूं, मैं शक्तिमान हूं, ऐसी ऐसी चीजें उनके पास है ना। ये कई लेगन लोग ऐसे बोलता था कि लवोदिकिया कलीसिया का टाइम में वो लवोदिकिया वो जगह है, उसी जगह का वो सिटी पूरा सत्यानाश करेगा तो भी वो उससे भी अच्छा एक सिटी बनाने का धन दौलत उसी के पास था। आजकल हम, परमेश्वर का अनुग्रह हमको नहीं चाहिए, हमको धन दौलत, हमारे पास सब कुछ है, काय की कमी है ये सोचता है। इसलिए हम क्या है, परमेश्वर का बिना अनुग्रह से, हमारा दौलत से, हमारा शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या बीमारी हमारे पास आ जाता है हम नहीं जानता है। रोज रोज कितना प्रेयर मैचेस आता है, कितना बच्चे लोग, अभी मैंने ग्रुप में डाला है, एक छोटा सा बच्चा है, उसी को तकलीफ और परेशानी है ना। रोज हम प्रार्थना करता है। कल वो अंजू सिस्टर ने एक बहन के बारे में लिखा है, ट्रेन में कुछ तकलीफ हुआ था, उसके बाद वो अनकॉन्शियस में चले गया, अबोधावस्था में चले गया। यही है हमारा जीवन। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा धन दौलत में, हमारा हमारा शक्ति में, हमारा तंदुरुस्त में हमको घमंड होने का कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कई कई बीमारी आ जाता है, लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। अभी केरल में एक गरीब एक तकलीफ हुआ पिछले कई महीने के पहले, उनको एक सर्जरी किया था, गरीब आदमी है, गरीब परिवार है, 5.5 लाख रुपया खर्चा हो गया, वो सर्जरी सक्सेस नहीं हुआ है। अभी वो बेटे को एक सर्जरी करना है तो 15 लाख का खर्चा है, 15 लाख का खर्चा है। प्रिय भाइयों बहनों, यही है हमारा जिंदगी। हमारा धन दौलत में हमको कोई उम्मीद नहीं रखना है।
हमको उम्मीद रखना है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के ऊपर। कितना हम परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ऊपर कितना हम निर्भर हो जाता है। एक बार हम फर्क कर देखे, हमारा जिंदगी के बारे में एक बार देखे, बिना परमेश्वर का अनुग्रह से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता आपका अनुग्रह। इसलिए मूसा बोल रहा था, ये बहुत बड़ा लोगों को प्रभु में आगे लेके नहीं जा सकता है, आपका अनुग्रह मेरे साथ है नहीं है तो, है ना। प्रभु का दास लोग, कितना लोग ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ा बड़ा अचंभित काम किया है, बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। उसी के सबका पीछे के कारण ये था है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसी के साथ था। मूसा इतना बड़ा था, ताकत वाला था, है ना। मिस्रईम में रहकर 40 साल मिस्रईम का पूरा विद्या उसने सीख लिया था। उसके बावजूद भी बोल रहा है, उसी ताकत से मैं इन लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकता है, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर चाहिए। शलोमोन, हम जानता है कि उसने वो मंदिर को बनाया, मंदिर को सब ये कर दिया है। जब उसने, परमेश्वर ने आके पूछा तुमको क्या चाहिए, उसने धन दौलत नहीं मांगा है, उसको शत्रुओं के ऊपर विजय करने के लिए उसने मांगा नहीं है। उसने यही मांगा है, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर चाहिए, आपका बुद्धि मेरे चाहिए, आपका अनुग्रह और आपका बुद्धि के द्वारा ही मैं ये बड़ा लोगों को आगे चला सकता। दाऊद ने शलोमोन के लिए सब कुछ बना के दिया है, इतना धन दौलत उसको इकट्ठा करके दिया है, उसके पास कोई किसी चीज का कमी नहीं है। उसके बावजूद भी वो क्या कहता है, प्रभु आपका अनुग्रह, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान मुझे चाहिए। हम जानता है कि परमेश्वर कितना प्रसन्न हो गया, कितना प्रसन्न हो गया। उसको सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और बुद्धि नहीं दिया है, उसे भी बढ़कर सब कुछ उसको दिया है। दुनिया में ऐसी बुद्धिमान व्यक्ति पहले भी नहीं था, उसके टाइम ही नहीं था। अभी 2024 चल रहा है, 2024 तक भी ऐसी एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। इतना बुद्धि परमेश्वर ने दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर से क्या चाहता है? हम प्रार्थना में बैठ जाता है, क्या प्रार्थना करता है? प्रभु मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाई मिले, मेरा अच्छा बच्चे को शादी अच्छा हो जाए, मेरे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अधिकतर हम उसी में फोकस करता है ना। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का शक्ति हमारे साथ होने के लिए हम प्रार्थना करें। बाकी सब जरूरी है, प्रार्थना करने से गलत नहीं है, परंतु सिर्फ हम उसी चीजों में फोकस ना करें, दुनियादारी चीजों के पीछे मत ना पड़े, है ना। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, किसी को याद है? Matthew 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज उसके धर्म की खोज करो। है ना। पहले हम परमेश्वर का राज्य की और परमेश्वर की धर्म की खोज करो, उसके बाद क्या बोलता है, उसी के साथ बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। बाकी सब वस्तुओं को मिल जाएगी। हम आत्मिक बात को प्रायोरिटी देते हुए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, ऐसी हम प्रायोरिटी दिएगा तो बाकी किसी का चीज में भी कमी नहीं होएगा। परंतु यदि हम उल्टा प्रार्थना करें, बौद्धिक जरूरतों को हम ज्यादा फोकस करें, प्रायोरिटी दे, उसके लिए प्रार्थना करेगा तो कभी आत्मिक बातें हमारे जीवन में जुड़ेगा?
नहीं। कभी भी नहीं नहीं, जुड़ेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। है ना, कभी भी नहीं जुड़ता। परंतु उल्टा हम प्रार्थना करें परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का राज्य का विस्तार के लिए मैं कुछ करूं, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे तो बाकी सब कुछ, हमको क्या क्या चाहिए सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में, ये हमारा परमेश्वर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का कृपा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी चीजों में आगे याद करने के, है ना। उसके बाद हम देखे नौवा पॉइंट में हम देख सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी, है ना, ये बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मसीही जीवन में, इस बौद्धिक जीवन में भी, शारीरिक जीवन में भी, ये अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदारी, है ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमने, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ दिया है, वो बातों को हम अकाउंट देना है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में पढ़ेगा तो हम मसीही की सिंहासन के बारे में हम सीखेंगे। उधर लिखा है रोमियो की दूसरा कोरिन्थियों 5 के अध्याय का 10वें पद में लिखा है, हमने इस दुनिया में क्या क्या किया है उसी का सब का हिसाब देना पड़ेगा, है ना, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब देना है। परमेश्वर की वचन में एक व्यक्ति, वो भी कोई प्रभु का दास नहीं था, प्रभु का पीछे चलने वाला नहीं था, एक प्रभु का दास था, प्रभु का दास था। उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम ने अपना बेटे के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए उसका दास एलियासर को भेजा है ना। उधर हम देख सकते हैं कि एलियासर सब कुछ काम करके रिबेका के साथ लेके आया है। जब उसी का जीवन में, उसी का यात्रा में क्या क्या हुआ है, उसी का सब का अकाउंट अब्राहम को बता दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम हिसाब परमेश्वर को दे सकता है, हमारा जीवन में ईमानदारी है, तो हम प्रभु के लिए ईमानदारी से कुछ काम करेंगे तो हम उसी के द्वारा परमेश्वर को हिसाब दे सकता है, हम परमेश्वर को जवाब दे सकता है, नहीं तो हम नहीं कर सकता है। हम अपने बारे में सोचे, हम आज हमारे जीवन के द्वारा क्या कर रहा है। ये बहुत अनिवार्य है प्रिय भाइयों बहनों। एक दिन हमको सबको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, हमने क्या किया है उसी का सब का हिसाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी बहुत बहुत जरूरी बात है, इधर हम देख सकता है। और हमारी ये जवाबदारी है कि हम पौलुस की जैसी दूसरे लोगों को मसीहा में आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करने वाला लोग होना चाहिए। पौलुस किसको, कितना लोगों को प्रभु में लेके आया है, आगे बढ़ाया है, ये बात को हम देख सकता है ना। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, ऑनरिंग टू द गॉड। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, यही हमारा जवाबदारी। परंतु हम जानता है कि आजकल हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है। कई प्रभु का दास लोगों का नाम सुनकर लोग बोलता है वही व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उनके बारे में कितना गड़बड़ियां बोलते रहता है।
प्रभु का महिमा होता है उसी के द्वारा। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में कितना भी कुछ कमाए, इस दुनिया में सब छोड़कर हमको जाना है। वो हमारे साथ नहीं दिएगा, हमारे साथ लेके नहीं जाएगा। वो अलेक्जेंडर सिकंदर के जैसी वो 37 साल में पूरा दुनिया को कब्जा कर दिया, उनके पास कोई भी कमी नहीं था। वो बोल रहा है उसी को एक मलेरिया हुआ, मरने के टाइम आ गया, जब बोल रहा है मेरा वो पेटी के बाहर मेरा दोनों हाथ ऐसी लिखा दे। क्यों पूछेगा तो बोला मैंने दुनिया में पूरा दुनिया को मैंने कब्जा कर दिया, दुनिया का हर एक राजा उनको मैंने मार डाल दिया, पूरा दुनिया मेरे कब्जे में आया है। परंतु लोगों को समझना चाहिए मैं जाने के टाइम कुछ भी लेके नहीं जाता, परंतु ऐसी तात्कालिक चीजों के पीछे हम आजकल भाग रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर का महिमा के लिए हम दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिए, दूसरे लोगों को उपदेश में आगे बढ़ाने वाला लोग होना चाहिए, एक दूसरों को खड़ा करने के लिए, आत्मिकता में प्रभु के लिए खड़ा करने के लिए हमको काम करना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम एक दो पद उसी के संबंध में पढ़े, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसका 13वें पद में, इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसका 13वें पद में ऐसे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यानी ये हमारा कर्तव्य है। प्रिय भाइयों बहनों, इब्रानियों का किताब लिखने वाला बोल रहा है एक दूसरे को क्या करना है, समझाते रहो। हम समझाते नहीं है तो वो क्या बोलता है, पाव में गिरकर कठोर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ये हमारा अकाउंटेबिलिटी है, ये हमको परमेश्वर ने जवाबदारी दिया है। हम दूसरे लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए परमेश्वर यही चाहता है। और उसके बाद पहला कोरिन्थियों 5:12 में अभी हम देख सकता है कि क्योंकि मुझे बाहर वालों को न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों को न्याय नहीं करते? है ना, हमारा बाहर का लोगों को हम न्याय करता है, ये गलत है, वो गलत है, ये करता है, ये गड़बड़ी कर रहा है, वो गड़बड़ी कर रहा है। परंतु परमेश्वर चाहता है हम बाहर लोगों को ऐसी बातें बोलने से भी बढ़कर हमारा अंदर के लोगों को ये बात को समझा दे, उसको ये समझा दे तुम ये गड़बड़ कर रहा है, ये तुम ये गलत कर रहा है। आजकल प्रभु का दासों को और प्राचीन लोगों को हिम्मत नहीं है, कलीसिया में कुछ लोग कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको मुंह खोले, क्योंकि प्राचीन लोगों के साथ और परमेश्वर का दास लोगों के जीवन में इतना गड़बड़ियां है, इतना गड़बड़ियां है, इसलिए वो कुछ गड़बड़ी देखेगा तो वो बोल नहीं पाता है। इसलिए हम देख सकता है प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जवान लोग, हमारा बच्चे लोग क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्यों प्रभु से दूर हो रहा है? क्योंकि नेतृत्व में बैठने वाला लोगों के जीवन में कोई कोई ईमानदारी है नहीं, उसी का जीवन में गड़बड़ी है। फिर हम दूसरों को कैसा सिखा दो? एक बात ऐसी सुना है, खराब खराब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केकड़ा, शायद पानी में रहता ना, 5-6 पाव है, केकड़ा 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 बोलता ना। एक बार है ना, केकड़ा, एक केकड़े को बच्चा हुआ, वो बच्चे को चलाने के लिए माँ केकड़ा कोशिश कर रहा है। ये केकड़ा का आदत हमको मालूम है, वो केकड़ा कभी भी सीधे नहीं चलता है, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसी ऐसी घूम के चलता है।
है ना। बच्चे लोगों को बोला तू सीधे चल, सीधे चल, क्यों तू इधर इधर उधर रो रहा है। कितना भी बोले वो बच्चे लोग सीधे नहीं चल पा रहे। उसको मारने पीटने लग गया है। जब माँ इतना बच्चे लोग गुस्सा होके माँ के बोला, माँ आप एक काम कर, आप हमारे आगे थोड़ा चले, चल के हमको सिखा दे हमको कैसे चलना है। माँ ने बोला ठीक है, तुम अभी सब लोग पीछे आ जाओ, मैं अभी चल के दिखाता हूं। वो केकड़ा माँ ने भी चलने लग गया है, वो भी ऐसे ही चलता है, सीधे नहीं चल पा रहा। आजकल ऐसी है भाइयों बहनों, हम हमारे बच्चों को शिक्षा ऐसी दे रखा। कलीसिया का प्राचीन लोग, कलीसिया का दास, प्रभु का दास लोग हमारे बच्चों को ऐसी सिखा रहा है, वो केकड़ा का मां की जैसी। हमारा जीवन की कमी हम नहीं जानता है, हम बच्चों लोगों को बोलता है तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, हम दूसरों को कुछ सिखाना है, दूसरों को अच्छा रास्ता में लेके आना है, पहले हम वो रास्ता करके दिखा, हमारा जीवन ऐसी करके दिखाए। हम मुंह से बोलने से भी, सुसमाचार से भी बहुत बड़ी बात है हमारा जीवन के द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाए। मुंह से बोलने का जरूर नहीं। हम मसीही कहता है, हम मसीही के हिसाब से हम जिए, कई लोग हमारा जीवन देखते हुए प्रभु में आ जाता है। हमारे जीवन में एक ऐसी अनुभव होना चाहिए। मेरा एक साले साहब था, उसने प्रभु में उद्धार तो नहीं पाया था, है ना। हमारे शादी के बाद साले साहब भी हमारा घर पे आया, 3-4 महीना इधर रह के गया है ना। उसको इधर का रोटी चपाती रोटी पसंद नहीं है उनको, सब चावल का बीच में रहने वाला लोग है, चावल खाने वाला लोग। उसने वापस गया, वापस जाके उधर जाके कलीसिया में, मैं मेरा बड़ाई नहीं कर रहा है, आप लोगों को प्रोत्साहन के लिए बात कर रहा है। उसने जाकर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में सीखा रहा है। वो गवाही में ऐसा उसने हमको नहीं बोला है। जब वापस हमने एक बार केरल में छुट्टी पे गया है, जब उधर का सुसमाचार लोग बोल रहा था, उसने ऐसी आके गवाही दिया है, मेरा जिया जी का और बहन का जीवन देखते हुए मैंने प्रभु में आने के लिए निर्णय लिया। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारा गवाही होना चाहिए। हमारा जीवन का स्टाइल देखते हुए लोग प्रभु में आना चाहिए। केकड़े के जैसी हम ना बने। बहुत बार पहले भी मैंने एक बार बोला था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है तुम्हारा आंख में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, परंतु वो तुम नहीं देखता है। सामने वाले के आंख में छोटा सा एक चीज पड़ेगा तो वो देखता है, वो दिखाने के लिए कोशिश करता है। प्रभु यीशु मसीह फरीसी लोगों को यही बात कहता है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हमारा भी सिद्धांत वही हो, हमारे आंखों में बड़ा बड़ा चीज पड़ा है, परंतु हम दूसरों का आंखों से छोटा छोटा चीज निकालने के लिए कोशिश करता है। कभी भी परमेश्वर ये बात को नहीं चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे जब बहुत बताता है, परमेश्वर ने क्या सिखाया है, हम परमेश्वर का वचन से क्या सीख रहा है, पहले हमारा जीवन में वो लागू करें, उसके बाद हम दूसरों को सिखा दें। अभी समझ लो मैंने ये बात आप लोगों को बता रहा है, परंतु मेरा जीवन में ऐसी गवाही नहीं है, मैं बोलने से किसी का भी हृदय में भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलता अरे यार अंकल जी तो ऐसी है ना, सिखाने के लिए आएगा तो आत्मिकता है, नहीं है तो फिर अलग जीवन है।
प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ना हो जाए। हमारा सीक्रेट लाइफ, हमारा रहस्यमय जीवन आत्मिकता में होना चाहिए, है ना। हम पब्लिकली क्या कर रहा है उसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। परमेश्वर हमारा अंदर की चीजों को देखता है। अभी अपने कलीसिया के बारे में हर एक कलीसिया को परमेश्वर ये बोला है, आई नो दाई वर्क, आई नो दाई वर्क। मैं तुम्हारा काम को जानने वाला हूं, मैं तुम्हारा काम को जानने वाला हूं। हमारा परमेश्वर का अंक, प्रभु यीशु मसीह का अंक कितना तेजोमय अंक है। हमारे हृदय के अंदर भी घुस जाता है, हमारा विचारधारा के अंदर घुस जाता है। हमारे हृदयों में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब देखने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जवाबदारी अच्छी तरफ से समझ ले। हम दूसरों को अच्छी तरफ से सिखाने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए हमारा जीवन में आए। पगला थिस्सलुनीय उसका 5:14 भी पढ़े ब्रदर, 5:14। जी सर, 5:14। 14 हे एक भाइयों, साथ। हे हाँ, भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। है ना। ये तो अपन समझ सकता है। पौलुस ये बोल रहा है, हमको दूसरों को सिखाना है, दूसरों को हमको समझाना है। पहले हम समझ ले, उसके बाद दूसरों को समझा। आजकल क्या है, हम खुद नहीं समझता है, परंतु हम दूसरों को समझाने के लिए कोशिश करता है। इसी का सबका ये हमारा जवाबदारी है, हम दूसरों को आगे बढ़ाने की। पौलुस ने फिलोमोन को आगे बढ़ा दिया है, पौलुस ने अभी ओनेसिमुस को भी आगे बढ़ा दिया है। हम जानते हैं कि ओनेसिमुस के जीवन में कैसे उसका फर्क आ गया है। कई दिन नहीं हुआ है, कई टाइम नहीं हुआ है, उसी का जीवन में बहुत फर्क आ गया है। पौलुस वो अपने आंखों के सामने वो देख रहा है, इसलिए वो फिलोमोन को बोल रहा है। ये ओनेसिमुस प्रभु में आया है, वो पहले कोई लाभदायक नहीं था, परंतु अभी वो सबके लिए लाभदायक बन गया है। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। पौलुस ने उसको उसी लाइन में लेके आया है, पौलुस ने तिमुथियुस को उसी लाइन में लेके आया है, पौलुस ने तीतुस को उसी लाइन में यहाँ लेके आया है। पौलुस के साथ कितना लोग घूमता था, उनको सबको आत्मिकता में आगे बढ़ा दिया है। उनका जीवन एक अच्छा नमूना था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए एक अच्छा नमूनादायक बनकर हम परमेश्वर के लिए काम करें। हमारा अकाउंटेबिलिटी, हमको क्या करना है, हमारा जवाबदारी क्या है, एक बार हम समझ ले, हमारे जीवन में पहले परिवर्तन लेके उसके बाद हमारे कलीसिया को, बच्चा लोगों को आगे बढ़ाना है, आत्मीयता में हमको आगे बढ़ाना है। हम कभी उपदेश देने के टाइम बच्चे लोग उल्टा नहीं बोलने, पापा आपके जीवन में क्या है, नहीं तो अंकल जी आपका जीवन क्या है, उल्टा कोई क्वेश्चन ना पूछे। ऐसी एक अवसर हमारे जीवन के द्वारा ना आए। हम पहले हमारा जीवन अच्छा करें, हमारा जीवन अच्छा करके लोगों को उसी रास्ते में उपदेश देना है, समझाना है, टाटस बांधना है, आत्मिकता में आगे बढ़ाना है। ये हमारा उत्तरदायित्व है प्रिय भाइयों बहनों। उसी में हम पौलुस के जैसी, फिलोमोन की जैसी हम काम कर रहे हैं क्या? एक और पॉइंट है, वो भी मैं जल्दी बोलकर मैं समाप्त करता हूं। उसका एक पीस मेकर, शांति देने वाला, एक शांति का वातावरण करने वाला एक व्यक्ति इसी में हम देख सकता है ना। फिलोमोन और ओनेसिमुस के बीच में एक गुस्सा का अनुभव,
एक झगड़े का अनुभव, एक शत्रु का अनुभव था, परंतु हम जानता है कि उसने कैसे कैसे प्रभु के लिए उसने काम किया है। वो ओनेसिमोस और फिलोमोन के बीच में वो गहराई, एक अलगापन था, वो अलगापन को कम करने के लिए, वो दोनों को मेल मिलाप करवाने के लिए पौलुस ने इधर बहुत बड़ा काम किया है। पीक्स मेकर, दोनों के बीच में एक शांति की वातावरण लेके आने वाला एक व्यक्ति है। उनका जीवन में प्रश्न था, तकलीफ था, उनको वो रिसोल्व किया है, उसी को वो सही कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, यही हमारा काम है, एक इंजीनियर का काम। हम जानता है कि इंजीनियर कुछ गड़बड़ हो जाता है कुछ चीजों में, उसी को सही करने के लिए वो काम करता है ना। वही एक पीस मेकर का काम, एक शांति बनाने वाला, दूसरों के बीच में शांति की एक वातावरण में लाने वाला व्यक्ति का भी यही काम है। टूटा हुआ अवस्था को, टूटा हुआ दूर को हम पास में लेके आना है, उन दोनों को पास में लेके आना है। आजकल हम जानता है कि कलीसिया में कई भाई बहन, भाई भाई से, बहन बहनों से बात नहीं करता है, उनके दोनों के बीच में शांति है नहीं है। परंतु ये हमारा कर्तव्य है कि हम पौलुस की जैसी ओनेसिमोस और फिलोमोन के बीच में कैसे उसने काम किया है, ऐसी हम भी काम करने के लिए, उसी हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हर एक कलीसिया में, हर एक परिवार में कहाँ अशांति है, उनके बीच में जाना है, उनसे हमको बात करना है। पौलुस कैसे बात कर रहा है, कितना दूर था वो, फिलोमोन से बहुत दूर था, फिर भी उसने इतना मेहनत किया। हम जानता है कि उसी टाइम का कम्युनिकेशन कैसे चलता था, एक बैलगाड़ी चलने के जैसा स्पीड में था, है ना। ये अभी पत्र लिखेगा, किसी के हाथ में भेजेगा, वो कब पहुंचेगा, कभी जहाज में जाकर चलता है, उसी में बहुत टाइम लगता है, वो जाके फिर उनको देता है, वो पढ़ता है, बहुत टाइम लगता था। परंतु आजकल हम जानता है कि हमारा कम्युनिकेशन इतना इतना अच्छा हो गया है, अच्छा हो गया है, क्या क्या सुविधा है हमारे पास, फोन है, मोबाइल है, एक दूसरे को देखते हुए हम बात करता है। पहले कभी ऐसा हो सकता था, मैं इंदौर में बैठकर झारखंड में बैठने वाला, यूपी में बैठने वाला, उड़ीसा से जुड़ने वाला, मध्य प्रदेश से जुड़ने वाला लोगों को मैं बात कर सकता था? नहीं कर सकता था। फिलोमोन के टाइम में और पौलुस के टाइम में ये वार्तालाप का वो बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो था। उसके बावजूद भी हम देख सकता है कि फिलोमोन ने कितना मेहनत कर रहा है लोगों को वापस जोड़ने के। परंतु हमारे पास आजकल का सब सुविधा होने के बाद भी वो हम पीस मेकिंग का काम, शांति का एक वातावरण बनाने के लिए हम कोशिश नहीं करता है। अब आजकल पूरा सेल्फिश है, स्वार्थ हो गया है, सिर्फ मैं और मेरा परिवार, मेरा बच्चा, दूसरा कहीं से भी हो चलने दो, हमको क्या लेना देना। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हम एक दूसरे के बीच में अच्छा सा एक काम करे, एक लोगों को अच्छा मेल मिलाप करवाने वाला लोग हैं, शांति का वातावरण। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पिताजी के और हमारे बीच में आकर हम दोनों को मेल मिलाप किया है, ऐसी हमारा भी काम है लोगों को आज भी पाव में रखने वाला लोगों को प्रभु से मिलवाना। और हमारे कलीसिया में एक भाई दूसरे भाई से प्रेम में नहीं है तो उनको एक साथ करवाना, भाई लोगों को, बहन लोगों को परमेश्वर के साथ प्रेम का अनुभव है नहीं है, उनको इकट्ठा करना। ऐसी बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने हमको दिया हुआ।
आखिरी में एक पद और पढ़कर मैं आज ये समाप्त करता हूं। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 18 पद। रोमियो 12 की 18। जी सर। जहां तक हो सके तुम भरकस सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। है ना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है, दूसरों के साथ हम भी मेल मिलाप हो जाए, दूसरों को मेल मिलाप करवा दे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा दे। ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। परंतु आजकल हम क्या देखता है, भाई भाइयों के बीच में झगड़ा हो तो हम क्या करता है, थोड़ा सा और इंजेक्शन देता है, अरे और करो यार, और करो यार, वो भाई ऐसी है यार, है वो बहन ऐसी है ना, उनके साथ और झगड़ो। हम आजकल बिगाड़ता है और बिगाड़ता है, आग के अंदर हम तेल डालने वाला लोग बन जाता है। परंतु परमेश्वर चाहता है आग के अंदर पानी डाल के उसको बुझा ले, मेल मिलाप करवा दे। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम 3 पॉइंट देखा है, अनुग्रह, कृपा और अकाउंटेबिलिटी। तीसरा पीस मेकिंग, शांति का वातावरण बनाने वाला। परमेश्वर इस पढ़ाई के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। कितना बातें हमने ये छोटा किताब से सीख लिया, वो हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। कई लोग इसका प्रश्न उठाता है, ये फिलोमोन की एक छोटा सा किताब है, एक व्यक्ति के रूप में ये लिखा हुआ है, फिलोमोन को एक दोषी की जैसे लिखा हुआ है, इसको क्यों परमेश्वर का वचन में जोड़ दिया है? प्रिय भाइयों बहनों, पिछले 7 हफ्ते से 7 घंटा हमने ज्यादा तो अभी नहीं सीखा, और भी बहुत सारा चीज है इसमें। यानी 7 घंटे के अंदर कितना उसका प्रायोगिक जीवन हम इसमें से सीखा। यदि ये किताब बाइबल में नहीं है तो बहुत सारा नुकसान हमारे जीवन में हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने ये चाचट किताब के साथ जोड़ दिया। ये भाइयों बहनों, फिलोमोन की जैसी, पौलुस की जैसी, ओनेसिमुस की जैसी हमारे जीवन में एक परिवर्तन आने के लिए कितना पॉइंट हमने सीखा है, वो सब कुछ हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सुंदर अध्ययन के लिए। और 1 घंटे का तो पता नहीं चला, जैसे लग रहा है जैसे मैं 10 मिनट हुआ है बैठ करके वचन सुनने के लिए, क्योंकि जो शब्द आप बोल रहे थे वो उसमें मतलब बोर जैसा कुछ लगी